हेलो। आप देख रहे हैं कॉफी विद डॉक्टर सोनल और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही बेहतरीन व्यक्तिमत्व। हमेशा मैं आपके लिए एक नई चीज लाती हूँ, नए लोग लाती हूँ, क्योंकि जैसे मुझे पसंद है, मुझे पता है आपको भी पसंद है नई नई चीजें सीखना और नई चीजें देखना। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मैम, सबके मैम है, एक्टिंग के मैम है और बहुत बढ़िया एक्टिंग सिखाते हैं। जिसको भी एक्टिंग में है, यानी एक्टिंग का कीड़ा जिसके भी दिमाग में है या दिल में है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज हमारे साथ है डॉक्टर संयुक्ता थोरात मैम, जो कि हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी की एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। समझ रहे हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उसमें टीचर, और वो भी एक्टिंग की। तो क्या सिखाएगी हमें आज, ये जरूर देखिए। नमस्ते डॉक्टर सोनल मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके साथ वार्तालाप करने का मौका देने के लिए। मैम मैं तो डर गई थी, क्योंकि यू आर अ मास्टर ऑफ एक्टिंग, और मैं तो जो भी बोलूंगी या जो भी करूंगी उसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। यू आर आप बहुत माहिर है उसमें। सो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता और डरने की जरूरत नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगी आपको। यस, ऐसे ही सबके टीचर होने चाहिए, इतने सुंदर, इतने ओह माय सुंदर गॉड। टीचर अगर कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में मैम आपके क्लास में तो कोई अब्सेंट ही नहीं रहता बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो आप। मैम फाइन आर्ट्स, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो फाइन आर्ट्स के। तो फाइन आर्ट्स में सिर्फ एक्टिंग होता है या बहुत सारी और चीजें भी होती है उसमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आपके थ्रू ना आपका ये ब्रॉडकास्ट बहुत जगह जाता है, मैंने सुना है। अभिनंदन की, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। पर इसके थ्रू और लोगों को ये जानकारी जाएगी जो कि अब लोगों को नहीं मालूम कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स क्या है। ये फाइन आर्ट्स क्या पढ़ाया जाता है इसमें। लोगों का ये मानना है डॉक्टर सोनल मैम की फाइन आर्ट्स मतलब सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग होता है, पर ऐसा नहीं है। एक वात्स्यायन ऋषि है, उन्होंने अपने ग्रंथ में 64 कलाओं के बारे में बात की है। उसमें से 5 कलाएं हैं जो फाइन है, उसको हम मराठी हिंदी में कहते हैं ललित, जिसका हम आस्वाद ले सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे जो हमें आनंद देती है। तो ऐसी ये कलाएं हैं डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग और स्कल्पचर। और इन दिनों में ऐड उसमें हुआ है अप्लाइड आर्ट, मतलब उपयोजित कला। तो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, तो डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, ये सब सिखाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डांस में कथक और भरतनाट्यम सिखाया जाता है, अप्लाइड आर्ट में इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफी होता है, और पेंटिंग में क्रिएटिव पेंटिंग, म्यूरल और पोर्ट्रेट पेंटिंग। अच्छा मैम, और एक बात, जैसे कि डिग्री या सर्टिफिकेट लेना हमारे फील्ड में, जैसे डॉक्टर है या इंजीनियरिंग की हम लेते हैं, वो कागज बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे एक्टिंग में हमने बहुत बार ऐसी चीजें देखी है कि ये एक्टर ने कभी डिग्री नहीं ली, ये तो ऐसे ही इनबॉर्न एक्टर है। सो ऑब्वियसली जब हम एजुकेशन लेते हैं, कोई भी शिक्षा लेते हैं गुरु से, तो उसका जो दिखता है वो अलग दिखता है। तो हमारे अगर बॉलीवुड या टॉलीवुड या जहां पे भी मराठी इंडस्ट्री में भी दो तरह के लोग हमें दिखते हैं, जो कि एक्टिंग का बहुत अच्छा एक एजुकेशन लेके आते हैं और एक नहीं लेते। बिल्कुल सही सवाल है आपका। आप ये जानना चाहती है कि एक्टिंग फील्ड में एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं है? बस एक्टिंग आती है और जाके आके एक्टिंग कर लो, ऐसा नहीं है। मैं आपका ये एक एक चीज़ आपको बताती हूँ। जब आप एक्टिंग करते हो, आपने कहा कि आपको एक्टिंग आपने की है, आप बहुत अच्छा एक्टर भी हो, आप बहुत अच्छा स्टेज कर चुके हो। जो डायरेक्टर है आपका, वो आपका पहला टीचर होता है। वो आपको बताता है ऐसे खड़े रहो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे हाथ हिलाओ। तो मैम वहीं से तो ट्रेनिंग शुरू होती है। विदाउट ट्रेनिंग आप किसी भी फील्ड में आगे जा ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अभी ऐसे है कि थोड़ा शास्त्र शुद्ध तरीके से अगर आप उसका ट्रेनिंग लेते हो, डिग्री लेते हो, उसका पूरा प्रशिक्षण पूरा करते हो, तो ज़रूर वो आपके इस करियर में, एक्टिंग के करियर में, नृत्य के करियर में या पेंटिंग के करियर में चार चांद ज़रूर लगाता है। आपको एक लोगों से कुछ अलग दिखने की वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक एक अलग ऑरा आपका दिखाई देता है जब आप कुछ ट्रेनिंग लेते हो। तो ये फील्ड में, ये मेरा मानना है
कि अगर आप एक्टिंग करते हो तो सिर्फ मुझे एक्टिंग आती है इसलिए मैं एक्टिंग कर लूँ और मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और एक सवाल है, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि इस तरह से ये चीजें होती है, कि हमारे यहाँ पे इस तरह के कोर्सेस है। क्योंकि लोग जब भी एक्टिंग के बारे में सोचते हैं तो वो पूना के बारे में सोचते हैं या मुंबई के बारे में सोचते हैं। भले अगर मुंबई और पूना वहां पे अगर अच्छा स्कोप मिलता है, लेकिन शुरुआती दौर पे हमने नागपुर में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में है, वहां पे लेके फिर आगे का जो भी है या जो भी स्ट्रगल है वहां पे करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बार ये लोगों को पता ही नहीं कि इस तरह से होता है। सो ये अवेयरनेस भी आना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मुंबई और पुणे की तरफ हम दौड़ते ही है कि अगर एक्टिंग करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, खासकर कला क्षेत्र में, तो मुंबई ही एक गढ़ है या पुणे ही एक गढ़ है। ये सच है, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगी। पर ऐसा नहीं है कि नागपुर में कलाकारों के लिए कुछ भी बना नहीं। डॉक्टर सोनल मैम, बहुत से लोग हैं कि जो एफर्ट नहीं कर पाते या कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इस फील्ड में करियर करने के लिए। तो उस समय आपके लिए मैं बता दूं कि नागपुर में भी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे एक्टर है, अच्छे स्टेज टेक्नीशियन है, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि नागपुर यूनिवर्सिटी मतलब आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है, जहाँ एक्टिंग में स्टेज टेक्निक, डायरेक्शन, एक्टिंग सब सिखाया जाता है। डांस में कथक और भरतनाट्यम सिखाया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। और भी विषय है, उसमें ट्रेनिंग लीजिए और ये ट्रेनिंग लेकर फिर आप परिपूर्ण होकर बाद में आप मुंबई पुणे जाइए और अपनी किस्मत को आजमाइए। वो भी ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे इंजीनियर होते हैं, फिर वहां से कंपनीज आती है और उठा के लेके जाती है। तो वैसा कुछ हमारी यूनिवर्सिटी करती है क्या हमारे एक्टर्स के लिए? हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी में एक प्लेसमेंट सेल है, तो उस प्लेसमेंट सेल के थ्रू अगर कोई कंपनी हमारे तक आती है तो हम एक मास इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। अदरवाइज हम ही खुद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में जितने हमारे यहाँ कम से कम 24 कॉन्ट्रीब्यूटेड टीचर है अच्छा। और एनएसडी पास आउट है, सारे हम्म। डॉक्टरेट है, बिल्कुल एलिजिबल सारे टीचर्स हैं हमारे आते हैं। और मैं खुद जो बीएनए से भी पास आउट हुई हूँ, तो मैं खुद मार्गदर्शन करती हूँ कि एनएसडी जाइए, बीएनए जाइए, मतलब दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, ट्रेनिंग लीजिए। और उसके बाद आप खुद जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो आपको इन सारी बातों की जानकारी होती है। कास्टिंग एजेंसीज कहाँ है, और हाँ, कास्टिंग कैसे करना है, वीडियो कैसे करना है, आप अपना ऑडिशन कैसे देना है, कैसे उस तक पहुंचना है, ये कई सारी बातें तो हम ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान ही बच्चों को बताते रहते हैं। देखिए, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं और हमको पता ही नहीं है कि नागपुर में भी ये सब चीजें होती है। तो अगर आपको एक्टिंग में करियर करना है तो बिल्कुल करना जरूरी है। हमारे पास बहुत बढ़िया टीचर है, मैम खुद पीएचडी होल्डर है, इनके थ्रू बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है, बहुत सारे स्टेज शो मैम कर चुकी है। मैम, आपके जर्नी के बारे में बताइए कुछ। Oh my God! डॉक्टर सोनल मैम, मैं जिस उम्र में इस फील्ड में आई थी वहाँ पे घरों में लड़कियों के लिए, वैसे मेरी उम्र बहुत नहीं है सो लड़कियों के लिए एक्टिंग में या डांस में करियर करना अच्छा माना नहीं जाता था। सो मेरा स्ट्रगल बहुत अलग रहा, मुझे अपने आप को साबित करना। एक तो मैं जॉइंट फैमिली में, मेरे चाचा चाची, मेरे सब मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी, हम सब एक साथ रहते थे, मेरे मम्मी पापा और हम सारे बच्चे। तो उसमें लड़कियों के लिए तो वो साचात घरात दहलीज के बाहर पैर नहीं रखना, एक 18 साल के आप हो गए तो बस शादी के लिए लड़का देखना है और उस लड़के से आप शादी करो, संसार करो, और आपकी आइडेंटिटी एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी, बस इतनी, और आज्ञाकारी बहू और आज्ञाकारी बेटी। मैं उस माहौल में पली बड़ी हूँ। लेकिन वहां पे अगर आप कुछ धारा से अलग करना चाहते हो तो एक अलग स्ट्रगल होता है। पर इसमें मैं अपनी मम्मी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि एक मेरे स्ट्रगल में, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है,
पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ उसे पता नहीं था कला के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी बच्ची जो करना चाहती है बस मैं सपोर्ट करूंगी। उसके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, मैं ये कहूँगी। मेरे जर्नी में क्या हुआ कि उसके सपोर्ट की वजह से मुझे नाटक के ग्रुप में जाने मिला। मैं नाटक के ग्रुप में जाके नाटक किया करती थी। मेरा सबसे पहला नाटक जो था रंजन दारावेकर का आसमान महल, जो हम एकदम आसमान, मेरे नाटकों का आसमान महल था। और मेरा दूसरा नाटक ही ऐसा था, नो एग्जिट। एक तो उस महल में आना, और दूसरा है अब नो एग्जिट कि अब इस फील्ड में आपकी नो एग्जिट। हाँ, तो ऐसी मेरी शुरुआत रही, स्ट्रगल रहा, लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर डटे रहो, आप अपनी चाहत को इतने शिद्दत से चाहो कि फिर ना, वो ये कहते हैं ना, वो पिक्चर का डायलॉग है, पिक्चर अभी बाकी है, आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करेगी। ये होता है, पूरी कायनात आपके उस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प जरूर करती है। तो ये पूरा मेरा स्ट्रगल रहा, आसान तो नहीं रहा। बिल्कुल, और आसान जो चीज होती है वो उतनी सक्सेसफुल होती भी नहीं है। मुझे तो लगती है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसका उतना मोल नहीं रहता। और मैडम को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत ड्रामाज में वो पार्टिसिपेट किया, को डायरेक्ट भी कर चुकी है। तो इतनी सारी जो मेहनत और इतना सारा जो हार्ड वर्क अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके उन्होंने किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सोच, ये सब जो मेहनत आप कर रहे थे तो आपको लग रहा था एक दिन कभी ना कभी मैं डॉक्टर सोनल, कॉफी विद डॉक्टर सोनल पे जाऊंगी, और फॉर दैट ओनली यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग। सो देखो लोग, आप सब लोग देखो। सो बहुत बड़ा दर्जा है मैम। जगह तय नहीं करती, भले ही अगर यही चीज आप मुंबई और पूना में करते तो आप थोड़े ज्यादा लोगों तक पहुंचते, लेकिन यहाँ पे भी कम लोग हैं, हमारे नागपुर में कम लोग हैं, लेकिन आपको जानने वाले और पहचानने वाले आपको अप्रिशिएट जरूर करते होंगे। और मैं तो पूरी फैन हो गई मैम की, इतना सारा करके। और इतने बच्चे, हर साल इतने बच्चे निकल रहे हैं, और हर बच्चा याद रखेगा, टीचर को कोई नहीं भूलता, और खूबसूरत टीचर को तो कोई भी नहीं भूलता। सो मैम बहुत अच्छा काम कर रही है मुझे लगता है। लेकिन बहुत बार अवेयरनेस वाली जो चीज है नागपुर में, मुझे हमेशा लगता है कि मॉडलिंग, अभी बहुत शोज होते हैं मॉडलिंग के, पहले इतना नहीं होता था। अभी भी वो जो एक वो है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, फिल्म एंड ऑल। मॉडलिंग में भी बहुत कर रहे हैं आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर एकेडमी होनी चाहिए, शायद वो भी नागपुर में उतना अच्छा नहीं है। मैं कुछ कोरियोग्राफर, जो मॉडलिंग कोरियोग्राफर रहते हैं, उनसे भी हमने बहुत बार बात की। तो मुझे क्या लगता है मैम कि लोग आने चाहिए, जैसे बड़े बड़े लोग आने चाहिए, करण जौहर आना चाहिए, इस टाइप के लोग, बड़ा डायरेक्टर बोले थे, इस तरह से प्रोडक्शन हाउसेस आने चाहिए। तो हम ने कुछ ऐसा करना चाहिए कि नागपुर के बच्चे या विदर्भ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया करें। बिल्कुल, आपका ये सपना ज़रूर एक दिन पूरा हो, ऐसे मैं आशा करूँगी। क्योंकि सच में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ी तो एक छोटी इंडस्ट्री जो है वो नागपुर में बने, और नागपुर में ही शूट चालू हो, नागपुर में ही सीरियल बने, नागपुर में फिल्मों के शूट हो, एक फिल्म स्टूडियो बने, ताकि यहाँ के बच्चों को ना बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हें एक्टिंग का उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है तो तुरंत ही उन्हें काम भी मिले। मैं भी ऐसा ही सपना देखती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। और जब पता है हमारे पास सेटअप होगा तो किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बड़े लोग अपने आप आ ही जाएंगे, और हमारा नागपुर भी बिल्कुल फिल्मों की तरह या मुंबई की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता और बहुत अच्छा एक्टिंग करियर है या आपका ग्रुप है, तो राष्ट्रभाषा है बडी में। तो वहां पे हर दिसंबर में नाटक की कंपटीशन होती है। बहुत बार लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कलाकार लोग हैं जो अपने अपने दूसरे क्षेत्र में पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और फिर कला भी वो करते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है कि राष्ट्रभाषा में दिसंबर में एक नाटक का महोत्सव होता है, और बहुत सारे ड्रामा कंपटीशन वहां पे होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक वहां पे आते हैं। हाँ, तो आपको पता होगा इसके बारे में। मुझे पता है। राष्ट्रभाषा एक ग्रुप है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा, इसके थ्रू ये पूरे महाराष्ट्र में होती है।
41 अराउंड कुछ सेंटर है पूरे महाराष्ट्र भर में, या उससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन अगर हम नागपुर तक सीमित बात करें तो हमारे नागपुर में एक सेंटर है। अच्छा। नागपुर में इतने सारे ग्रुप है, तो इन्हीं दिनों में, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, सांस्कृतिक संचालनालय की तरफ से हर एक ग्रुप को प्रेजेंटेशन के लिए पैसे मिलते हैं, Very good. स्टेज मिलता है ना। हाँ। तो इतनी हेल्प हो जाती है, तो आपकी कला को उभारने का वहाँ मौका मिलता है, क्योंकि वो कंपटीशन है ना मैम। तो क्या होता है कि आप अभिनय में भी इतना जोर लगा के काम करते हो, डायरेक्शन आप अच्छा करते हो, अच्छी स्क्रिप्ट्स आप ढूंढते हो, मतलब लेखक भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, और तंत्र का उपयोग भी उस समय इतना नया नया होता है कि स्टेज पे लाइट की वजह से ना बारिश दिखाएंगे, बिजली का हाँ, वो कड़कड़ाहट दिखाएंगे, और न जाने क्या क्या बर्फ गिर रही है, कश्मीर का सीन। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन ना सारे आर्टिस्टों को बहुत ही बड़ा गहन मंथन करने पे मजबूर करती है, और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां उसके थ्रू हमारे नागपुर के लोग करते हैं। तो वो महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा के थ्रू होता है। तो जो एक्सक्यूजेस देते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल। मुझे हमेशा ये चीज लगती है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो सॉल्यूशन ढूंढो। आपको पता है, बहुत बार लोगों को मैंने सुनते देखा है कि अरे नागपुर में तो कुछ नहीं होता, नागपुर में। सो आपसे मिलने के बाद मुझे ये लगता है कि नागपुर में तो इतनी सारी चीजें हो रही है। जैसे कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट या जाहिरात जिसे बोलते हैं, छोटी लोकल एड्स जो बनती है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोकल ब्रांड है जो नागपुर के ही लोगों को लेके छोटे छोटे एड्स बनाते हैं। बिल्कुल। मैं खुद शूट कर चुकी हूँ मॉडलिंग के लिए, आपने भी किए होंगे। सो अगर है, भले कम मात्रा में है, लेकिन एक सिर्फ एक्सक्यूजेस देके नहीं होगा, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे कि आपका अनुभव है, आपने शूट किया है, ऐड होते हैं, होता है ना यहाँ पे, यहाँ मूवी भी शूट होती है। मैंने खुद एक मूवी में काम किया है, कौमार्य करके, और मैंने और भी मूवी के बारे में सुना है जिसका शूटिंग नागपुर में हुआ है। नागपुर के कलाकारों के साथ हुआ है। वो द समीधा का जो मूवी हुआ था, उसको भी जो कापूस से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड एक वो था, और उसको अवार्ड भी मिला था कुछ शायद। सो वी हैव लॉट ऑफ यहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और मैडम के वहाँ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा मत सोचिए। तो मैम बहुत अच्छा लगा। आपको कुछ मैसेज देना है यंगस्टर्स को? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जब एक्टिंग फील्ड में आते हो या कला के फील्ड में आते हो, तो पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ताकत के साथ आइए, शॉर्टकट के लिए मत आइए। मेहनत की इच्छा रखिए, और मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, और देखिए एक दिन थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, पेशेंस के साथ शिद्दत से काम करिए, सफलता आपकी ही है। मैम, हमारा एक रैपिड फायर राउंड है, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ मैं फूड के बारे में पूरा दिन, पूरा साल में फूड के बारे में बात करती हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं। सो डाइट फूड के ही बारे में, बट आप कोई भी फूड के बारे में बात कर सकते हैं। सो मैम, आपका फेवरेट फूड नागपुर का क्या है? तर्री पोहा। ये दिस वन इज द कॉमनेस्ट आंसर। जैसे लॉट ऑफ हैव, आप सेकंड चॉइस देंगे क्या? no, इज गुड। वी नोन, हम जाने जाते हैं विद तर्री पोहा। हमारे नागपुर का एक बंदा नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में भी उसने अपने तर्री पोहे को समझाया क्या होता है। तो तर्री पोहा तो पूरे नेशनल, मतलब पूरे जगह फेमस हो गया है। एंड एक चीज मैं तर्री पोहा के बारे में ऐड कर रही हूँ एज अ डाइटिशियन। पोहा विद द चना मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंड ऊपर से जो प्याज जाता है दैट इज फाइबर। मीन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन विद फाइबर इज अ फुल बैलेंस्ड मील। यानी अगर आप एक प्लेट या 2 प्लेट तर्री पोहा खा लेते हो, दैट इज योर दाल रोटी सब्जी चावल। अरे वाह। सो इट्स गुड फूड। अच्छा। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल खाना चाहिए, और बाहर के लोग आते हैं उनको भी तर्री पोहा खिलाना चाहिए। एंड आपके घर का या आपके माँ के हाथ का, मतलब मेरी माँ के हाथ का खाना। माँ के हाथ का मुझे सब कुछ पसंद है, जो भी माँ बनाती थी वो मैं सब बहुत अच्छे से खाती थी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि विशिष्ट हेच आईचा आवडतं किंवा ते। मुझे माँ के हाथ के खाने में सबसे अच्छी बात उसमें माँ का प्यार। माँ बीमार हो, माँ की तबीयत बहुत खराब हो, माँ को 104 डिग्री अगर बुखार भी हो, तो भी वो बच्चे के लिए खुद उठ के जब बनाती है, तो उसमें एक ही इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है उसका अपनापन और प्यार, जो कहीं किसी खाने में नहीं मिलता है। आप किसी डिश के बारे में जानी जाती हो, लाइक
नहीं मैं नहीं, क्योंकि मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ सीरियसली। आप सबको पता चाहिए। यू आर मदर ना, तो आपके बच्चे जैसे आई डोंट लाइक कुकिंग, मैं आई एम डाइटिशियन बट मैं आई एम वेरी बैड कुक, बट मेरे बच्चों को मेरे हाथ का पसंद आता है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ भी बनाऊं, ये पसंद आता है। तो ऐसा आपकी डॉटर, आपको डॉटर है तो उसको आपके हाथ का कोई ऐसा चीज जो बहुत पसंद आती है, बचपन से खा रही है वो? अ, उसी को पूछना पड़ेगा, पर एक बात कहूँ कि अगर जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँ वो बड़े इंटरेस्ट से खा लेती हैं। जब मैं खा के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें तो स्वाद नहीं था, पर वो कहती कि वो भी मुझे वैसे ही जवाब देती जैसे मैं अपनी माँ के लिए देती हूँ कि इसमें कुछ खास तो था। हाँ, वेरी गुड। सो फलों में कोई ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, या अमरूद। अमरूद पसंद है? वाओ! या ग्रीन जो रंग बदलते रहता है हाँ। और अंदर से बाहर तक का रंग बदलता है। एंड मुझे बड़ा मस्त लगता है यार, फल तो सभी अच्छे होते हैं, सब रंग बदलते हैं, लेकिन एक ही ऐसा फल है जो अंदर से बाहर तक पूरा यानी इतने सुंदर कलर देता है, बाहर ग्रीन, बीच में व्हाइट, फिर पिंक वाला भी रहता है, पिंक भी होता है वो, तो हाँ, रेड भी हो येलो जाता है। पीछे, फिर येलो भी हो जाता है, लेमन येलो। बहुत बढ़िया फल है। मैम, बहुत बढ़िया बातें आपसे हुई, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। हमारे व्यूवर्स को भी ये बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एक्टिंग आजकल हर एक, हम हमारे जीवन में एक्टिंग करते रहे, एक्चुअली जिसको एक्टिंग नहीं भी आती वो भी, क्योंकि ये लाइफ जो है एक बड़ा रंगमंच है, और हम जो है वो कठपुतलियां है हमारे जिंदगी की या हमारे लाइफ के, हम हीरो या हीरोइन है। तो एक्टिंग तो चलती है बॉस, और हमको जो है डायरेक्शन देने वाला ऊपर वाला है। आज का जो शो है हम यही खत्म करते हैं, और बहुत सारी जो बातें बची है बाकी, वो मैम से मैं बाद में करती हूँ, और आपसे लेती हूँ विदा नेक्स्ट पॉडकास्ट तक। बाय बाय।